बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर इजरत करनैन। मेरे बच्चे, मैं आज आपके लिए जो टॉपिक ले आया हूं उस टॉपिक का नाम है परमुटेशन। अब ये जो टॉपिक है ना, परमुटेशन, एक उन बच्चों के लिए पैगाम है जिन बच्चों ने एमएससी कर रखी, बीएस मैथमेटिक्स कर रखा। पीपीएससी के लिए ये टॉपिक बड़े फेमस है। वो तैयारी अपनी रखें और इन टॉपिक्स को फोकस करें। वो इन चीज़ों को थोड़ा सा बगौर, मेरे लेक्चर्स को बगौर देख लिया करें मेरे बच्चे। आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। उस एक्सपेक्ट से भी मेरी कोशिश होती है कि उस चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करूं। अच्छा, बहरहाल मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर परमुटेशन की तरफ चलता हूं मेरे बच्चे। अब परमुटेशन क्या है? अगर ना मेरे बच्चे मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, जिसको उर्दू में कहा जाता है तरतीब। उर्दू में कहा जाता है तरतीब, अरेंजमेंट, तरतीब। अब मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की तरतीबें, कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं। चलो अभी परमुटेशन के फार्मूले की तरफ जाने की बजाय मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं जिससे शायद आपको परमुटेशन के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पर आपको ये दिया जाता है ए बी सी, ये 3 अल्फाबेट्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इससे ये बताएं कि कितनी ट्रायंगल्स बनती है, कितनी ट्रायंगल बनती है। जरा गौर करिएगा। अब इसका जो कितनी ट्रायंगल बनेंगी, बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, इसको ये जो तरीका बता रहा हूं ना, इससे कितनी ट्रायंगल बनती है, इसको ट्री मेथड कहते हैं। ट्री मेथड के जरिए अरेंजमेंट बनाना। अब ये देखें, उसका ये तरीका है। आप ऐसे करो कि पहले यहां पर फिक्स कर लो ए को फिक्स कर लो। इधर मेरे बच्चे लगा दो बी सी, इधर लगा दो सी बी, एक ये। फिर मेरे बच्चे आप ऐसे करो, बी को फिक्स कर लो। फिर इस तरह करो, अगर बी इधर फिक्स हो गया तो ए और सी रह गए, एक ए टू सी, एक सी टू एक। आपने पहले ए फिक्स किया, फिर बी फिक्स किया। अब मेरे बच्चे मैं किसको फिक्स करूंगा? सी। अब अगर मैं सी को फिक्स करूंगा तो एक मेरे बच्चे आ जाएगा ए टू बी, एक आ जाएगा बी टू ए। एक, अब आपको एक बात बताऊं, उसने कहा था ना कि 3 अल्फाबेट्स दिए और ये बताएं इसकी कितनी ट्रायंगल बनती है। जरा खुद गिन लें। ये देखें, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि अगर आपके पास ए बी सी है तो उसकी 6 अरेंजमेंट बनती हैं, 6 ट्रायंगल्स बनती हैं। इसकी परमुटेशन 6 है, इसकी 6 तरतीबें, 6 अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने ये सिंपल मैथमेटिकल तरीके से ये कैलकुलेट किया, खुद खुद अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके ट्री मेथड के जरिए किया। लेकिन यहां पर हम परमुटेशन का फार्मूला करेंगे। भला कैसे? कि अगर मिसाल के तौर पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 की ही अरेंजमेंट बनानी है तो उस सूरत हाल में मेरे बच्चे आपका जो एन होगा वो 3 होगा और आर 3 होगा। एन भी 3 और आर भी 3। अगर टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 की ही अरेंजमेंट बनानी है तो एन भी 3, आर भी 3। फिर मैं एन पी आर का फार्मूला बताता हूं, लेकिन फिक्र ना करें, पहले मेरे बच्चे मुझे परमुटेशन की डेफिनेशन तो करनी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंपल वर्ड्स में हम परमुटेशन की डेफिनेशन करें तो वो यूं बनेगी। ज्यादा हम टेंशन नहीं डालते, सिंपल इतना कहते हैं, एन ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग से क्या मुराद है मेरे बच्चे? ब्रैकेट में लिख लेंगे अरेंजमेंट्स। एन ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग से क्या मुराद है मेरे बच्चे? अरेंजमेंट, तरतीब ऑफ कितने ऑब्जेक्ट्स? एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, मेरे बच्चे हम उसको परमुटेशन कहते हैं। क्या मेरे बच्चे बात क्लियर है?
कि n ऑब्जेक्ट्स की ऑर्डरिंग तरतीब अगर बनाई जाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया 3 एलिमेंट्स हैं तो उनकी बताएं कितनी तरतीबें बनती थी, वो कितनी बनती थी, 6 बनती थी। तो लेकिन यहां पर जो है ये प्रॉपर आपने मेरे बच्चे डेफिनेशन याद कर लेनी। अब मेरे बच्चे कुछ यूं है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम हर वक्त तो इतना टाइम नहीं लगा सकते कि हम जी अरेंजमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 की बताएं कितनी अरेंजमेंट बनती है, ये इतने ऑब्जेक्ट हैं तो बताएं कितनी अरेंजमेंट बनती है। हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला कैसे है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और आपने अरेंजमेंट r की बनानी, जैसे कि मैंने आपको पिछली मिसाल दी थी ना, तो उसके अंदर n भी 3 है r भी 3 है। क्यों? क्योंकि टोटल अल्फाबेट 3 थे और अरेंजमेंट भी 3 की बनानी थी, उसमें n भी 3 r भी 3। लेकिन हो सकता है यार डिजिट ज्यादा हो, लेकिन आपने अरेंजमेंट कम की बनानी, तो इसका मतलब है n की वैल्यू कुछ होगी, r कुछ होगा। अच्छा, तो फिर मेरे बच्चे परमुटेशन का ये फार्मूला है NPR, इसका यूं फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n मनफी r का फैक्टोरियल। ये मेरे बच्चे जो मेरा ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं वो जहन में रखें कि अगर उनको ये फैक्टोरियल के बारे में परेशानी हो तो वो मेरा 7.1 वाला लेक्चर जरूर अटेंड करें, क्योंकि वहां पर फैक्टोरियल की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। और बल्कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो वाला लेक्चर अटेंड करके फिर इस लेक्चर के अंदर बैठे, अदरवाइज ये फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे आपको परेशानी हो सकती है। बहरहाल मेरे बच्चे अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने अरेंजमेंट r की बनानी है, तो आपका फार्मूला लगेगा NPR, एंड इस फार्मूला विल बी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और ये याद रखिएगा मेरे बच्चे। अब ना हम इससे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन सा कोई MCQ छुपा हुआ है। बाज दफा वो ये कह देता है कि NPN का जवाब बताएं। अब NPN का अगर जवाब चाहते हैं तो आप मेरे बच्चे इसके अंदर r की जगह n पुट करोगे। फिर अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर r की जगह n क्यों पुट किया? भाई r की जगह n इसलिए पुट कर रहे हैं कि हम जवाब चाह रहे हैं NPN, वो मैं आपको भी निकाल के दिखा दूंगा ताकि आप फिर एन द ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज जहन में रख लो कि NPN का जवाब क्या है। ये MCQs में काफी दफा पूछा गया। अब ये देखें, ये बताओ अगर r की जगह n पुट करोगे तो NPN, इधर भी n, r की जगह n पुट करोगे, ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे मेरे बच्चे n मनफी n का फैक्टोरियल। ये बताओ मेरे बच्चे, इसका मतलब है ऊपर आ गया n का फैक्टोरियल, n माइनस n विल बी 0 फैक्टोरियल। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर में 7.1 का लेक्चर उठा के देख लेना, वहां पर आपको बताया हुआ है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? 1 के। इसका मतलब है 0 फैक्टोरियल अगर 1 के बराबर है तो n फैक्टोरियल ओवर 1, सो योर आंसर विल बी n फैक्टोरियल। इसका मतलब है एन द MCQs के हवाले से ये जरूर बात को याद रखना कि NPN का जवाब n फैक्टोरियल। इसका मतलब है कोई आपसे कभी जिंदगी में पूछे कि 6p6 का जवाब कितना है, तो बताओ कितना बताओगे? 6 फैक्टोरियल। अगर मेरे बच्चे कोई आपसे पूछे कि 3p3 का जवाब क्या है, तो बताओ कितना बताओगे मेरे बच्चे? 3 फैक्टोरियल। ये वो बातें बता रहा हूं जो MCQs के हवाले से आपने याद रखनी। अब तक मैं आपको बातें रिवाइज करता हूं जो आपने खास तौर पर MCQs के हवाले से याद रखनी है, जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। एक तो मेरे बच्चे ये याद रखना है कि परमुटेशन क्या होती है। परमुटेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि NPR का फार्मूला आपने याद रखना है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। अक्सर जहन के अंदर बच्चे के जहन में ये कंफ्यूजन जाती है कि यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर r क्या है। मेरे बच्चे n होते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स और r वो होते हैं जो आपने एक अरेंजमेंट के लिए एलिमेंट्स चाहिए होंगे। फिक्र ना करें, क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा। फिर मेरे बच्चे NPN के बारे में याद रखना, n फैक्टोरियल इट्स MCQ, n 6p6 6 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल। मैं थोड़े से आपको एक दो MCQ और करवाता हूं। अब देखें मेरे बच्चे, मिसाल के तौर पर वो ये कह देता है, जरा मैं फार्मूला लिख लूं पहले कि NPR, बताएं इसका फार्मूला कैसे? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। मेरे बच्चे मेरा दिल कर रहा है कि r की जगह 0 पुट करूं, कि अगर मैं r की जगह 0 पुट करूं तो फिर क्या होगा? अच्छा ये बताएं, अगर मैं r की जगह 0 करूं तो यहां पर बन जाएगा NP0। इसका मतलब है ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 0 का फैक्टोरियल। ये बताओ मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये चीज पता है, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे भी n फैक्टोरियल, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, योर आंसर विल बी 1।
मेरे बच्चे बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन जब आपने ये स्टडी किया हुआ होगा तो फिर पेपर में आप फौरन ऑब्जेक्टिव के ऊपर टिक कर दोगे कि NP0 का जवाब कितना है, 1। इसका मतलब है पेपर में ये भी पूछ सकता है कि ये बताएं 6P0 का जवाब क्या है, तो आपने बगैर सोचे समझे 1 लिख देना। ये देखे ना इस रिजल्ट से कि अगर NP0 1 है तो 6P0 भी 1 होगा। इसका मतलब है मेरे बच्चे अगर ये पूछे 7P0 का जवाब क्या है तो आप क्या बताओगे, 1 बताओगे। मेरे बच्चे फिर एक बार आपके नजरों से गुजार दूं कि 7P7 अगर यही हो 7P7 तो इसका जवाब 7 फैक्टोरियल होगा, जबकि 7P0 का जवाब 1। क्यों? क्योंकि NPN का जो जवाब है वो मेरे बच्चे कितना है, N फैक्टोरियल। पहले बताएं इट्स ओके। तो मेरे बच्चे अब हम चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ 7.2 जो कि आज शुरू करने लगे। इट्स क्वेश्चन नंबर 1। याद रखना मेरे बच्चे ये 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। इट इज 20P3। यार ये मुझे बताएं, मैं आपको NPR का फार्मूला बता चुका हूं, बिल्कुल बता चुका हूं। ये देखिए, ये बताओ मेरे बच्चे NPR का मैंने आपको फार्मूला कैसे बताया, ऊपर N फैक्टोरियल नीचे N-R का फैक्टोरियल। ये बताएं इसका मतलब है ये आपका कौन है मेरे बच्चे, N, ये कौन है, R। तो इसको फार्मूले को खोल दे, ऊपर N फैक्टोरियल, N का मतलब है ऊपर 20 का फैक्टोरियल, नीचे मेरे बच्चे N-R का फैक्टोरियल, लेकिन N-R से मुराद है यहां पर आ जाएगा 20-3 का फैक्टोरियल। अच्छा आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल। अच्छा अब ऐसे है कि जो बच्चे मेरे 7.1 के लेक्चर के अंदर मौजूद थे, मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं और जितना दिल कर रिड्यूस कर सकते हैं। ये भाई 7.1 के अंदर बताया गया है, आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। तो ये मुझे बताएं कि 20 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 20, 19, 18, 17 फैक्टोरियल, नीचे भी 17 फैक्टोरियल है। दिस 17 फैक्टोरियल कैन बी कैंसल, so you will be having 20, 19, 18. You can multiply them and its answer will be 6840. It's okay. अच्छा अब देखें, बात सुन, जो बच्चे ये काम कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 20, फिर एक NPR का बटन होगा वो जरा ढूंढ लीजिएगा, NPR फिर 3, आपका 20P3 का ये जवाब आ जाएगा। फिर एक और बात जो कि मैंने कहा था PPSC वाले बच्चे, E-GATE वाले बच्चे, इस चीज को उनके लिए थोड़ी सी एक बात, अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओ तो जरा गौर करिएगा। 20P3 है, 20P3 देखें, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, आप उसके बगैर भी ये कल कर सकते हैं और पेपर में आता भी है। अगर 20P3 है तो 20 को 20 लिख के 3 डिजिट रिड्यूस कर दे। ये देखिए 20, 19, 18, कोई फार्मूले की कुछ किसी की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। अच्छा फिर एक और बात, अगर यही होता 20P4, बताएं आप कैसे लिखते, 20, 19, 18, 17, 4 डिजिट लिख दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर 3 है तो 20 से लेकर 3 डिजिट लिख देने हैं उसको रिड्यूस करके, अगर यहां पर 4 है तो 20 से लेकर 4 लिख देने हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये PPSC में ये चीज, वहां पर ये नहीं पूछा गया होगा, ये पूछा गया होगा, फिर वहां पर बच्चा परेशान हुआ बैठा होता है, वहां पर वो बच्चा कहता है मेरे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं। और भाई यहां पर कैलकुलेटर की कौन सी जरूरत पड़ गई। ये देखिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये चीज आ जाती 20P2 का जवाब, you can do without using the calculator, its answer will be, देखिए इधर 2 है तो 20 लिख के एक और डिजिट लिख दें, बस 2 डिजिट का प्रोडक्ट, ये इसका जवाब हो। दिस इज द वे विदाउट कैलकुलेटर।
अगर कोई पूछता है, ये देखिए, ये पूछता है जी 8C3 का जवाब करें, वेरी सिंपल, सॉरी 8P3, 8 देखिए यहां पर 3 है तो 8, 7, 6, ये इसका जवाब। फर्स्ट ईयर के बच्चों को अगर समझ ना आई हो तो थोड़ी माजरत के साथ, ये दूसरे बच्चों से तो भी थोड़ी थोड़ी मेरी बात होती रहती है जो पीपीएससी के हवाले से इन चीजों को देख रहे होते हैं। बहरहाल मेरे बच्चे, ये हमारा पहला पार्ट हल हो गया। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब ये देखें, इट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सेकंड पार्ट। इट इज 16P4। इसको सिंप्लीफाई करें मेरे बच्चे। अभी मैं पिछले सवाल के अंदर आपको एनपीआर का फार्मूला बताया है, जो कि होता है ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये बताओ मेरे बच्चे, आप इसको क्या समझोगे एन, इसको क्या समझोगे आर। ऊपर आ जाएगा एन का फैक्टोरियल मतलब 16 का फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर मतलब 16 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इट विल बी 16 फैक्टोरियल, नीचे 12 का फैक्टोरियल। मेरे बच्चे 16 को लिख सकते हैं 16, 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल, और नीचे भी 12 फैक्टोरियल। दिस 12 फैक्टोरियल एंड 12 फैक्टोरियल कैन बी कैंसिल। इसका मतलब ये आ गया 16, 15, 14, 13 एंड माय आंसर विल बी 43680। अच्छा, वैसे जिसने यहां तक सिर्फ करना हो, जो बता रहा हूं एमसीक्यूज के हवाले से, वो कहता है ये देखो 16P4, यहां पर 4 है तो 16 को लेके 4 डिजिट और नीचे रिड्यूस करना। ये देखो 16, 15, 14, 13, 4 डिजिट तक 12। समझ आई। अब मेरे बच्चे, आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 3 एंड इट विल बी 12P5। इसके अंदर मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, लेकिन आगे जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज चलेगी बड़ा मजा आएगा। टॉपिक बड़ा मजेदार है अगर समझ आ जाए तो। अब ये बताओ मेरे बच्चे, फिर वही एनपीआर का फार्मूला ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे, एन फैक्टोरियल, वो देखें फार्मूला लिखा हुआ है एन, एन का मतलब है 12 फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर, इसका मतलब है 12 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये बताओ मेरे बच्चे, इट विल बी 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 5 विल बी 7 फैक्टोरियल। सो व्हाट यू कैन डू हियर, 12, 11, 10, 9, 8 एंड इट्स 7 फैक्टोरियल, नीचे भी 7 फैक्टोरियल। दिस एंड दिस कैन बी कैंसल। So it means you will be having 12, 11, 10, 9 and 8. You can multiply them. And your answer will be 95040। बार बार कह रहा हूं, आप ये काम कैलकुलेटर के ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 लिखें, एनपीआर लिखें, 5 लिखें, 12P5 का ये डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। हर एस्पेक्ट से आपको बताया है। अगर पेपर में आया कैलकुलेट कैसे करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैसे करना है, एंटी टेस्ट में आया कैसे करना है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4 and might be it will be the last part of this question. It is 10P7. Again, you know the formula NPR, n factorial over n minus r factorial. So it means this is your n, this is your r. It means this will be n factorial over n minus r factorial. What is n here? It is 10 over 10 minus 7. It will be factorial. 10 factorial over 3 factorial. 10 factorial को कहां तक रिड्यूस करोगे? 3 तक। पता है ना मेरे बच्चे फैक्टोरियल की खूबी का। इसका मतलब है इट विल बी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल। फिर यहां पे रुकते हैं, वहां पर फैक्टोरियल लगा देते हैं। दिस 3 फैक्टोरियल विल बी कैंसल।
दिस विल बी योर आंसर। इनको मल्टीप्लाई करके 10 9 8 7 इनको मल्टीप्लाई करके ये जवाब आ जाता है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट एंड दैट इज पार्ट नंबर 5 and it is 9p8. You know again a formula of npr, it is n factorial। ये देखें, ये आपका n है, ये आपका कौन है, r है। वो देखें ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ऊपर आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल। इट विल बी 9 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, आपको पता है कि 9 फैक्टोरियल एज इट इज 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा आपको पता है 9 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यू कैन मल्टीप्लाई देम। ये हमारा जवाब मेरे बच्चे, ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 एंड हुआ। अब मेरे बच्चे ऐसे है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि आप आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं जो कि आपको मेरे बच्चे शॉर्ट में हेल्पफुल होंगी, लॉन्ग में हेल्पफुल होंगी, एंटी टेस्ट में हेल्पफुल होंगी, पीपीएससी के बच्चों को हेल्पफुल होंगी, हर एस्पेक्ट से वो हेल्पफुल होंगी। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे इससे अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर।